जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हरियाणा की जो हॉट लोकसभा सीटें हैं तो उनको आपके साथ उनकी जानकारी साझा करता चल रहा हूं। और मैंने पूरी की पूरी 10 सीटों पर किस तरह का घमासान है एक विस्तृत वीडियो भी बनाया था, जो आपने इस वीडियो में देखा होगा। और इसमें मैंने बताया था कि 10 की 10 सीटों पर किस तरह का घमासान चल रहा है। इसके अलावा मैंने करनाल और इसके अलावा हिसार, जो बहुत ही हॉट सीट हो गई है, करनाल से खट्टर लड़ रहे हैं और हिसार से देवीलाल का परिवार खुद में ही दंगल हो रहा है। तो इन दोनों सीटों के बारे में भी मैंने आपको विस्तार से बताया था कि वहाँ किस तरह से पहेली उलझ पुलझ हो गई है, पहेली पूरी तरह से सुलझ नहीं पा रही हैं। अब मैं बात करता हूँ सबसे महत्वपूर्ण सीट रोहतक की। रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। रोहतक को इतना इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता है कि यहाँ से 1952 से इस सीट पर बड़े बड़े धुरंधरों ने किस्मत आजमाई है। और रोहतक चौधरी देवीलाल वहाँ से एमपी रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी रहे, उनके बेटे एमपी रहे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी थे, रणवीर सिंह जो भूपेंद्र हुड्डा के फादर थे, वो भी वहाँ से एमपी रहे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं जो वहाँ से एमपी रहे हैं और प्रदेश की नहीं देश की राजनीति में उन्होंने दखल रखा है। तो रोहतक में यानी हरियाणा की राजनीतिक राजधानी में इस समय चुनाव का क्या माहौल है, इस पर बात करते हैं। रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2014 और 2009 में लोकसभा के यहाँ से सांसद रहे हैं, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस एरिया को वैसे तो हरियाणा को जाट बहुल प्रदेश कहा जाता है, लेकिन रोहतक जो है वो वाकई बहुत ही, उसको ओरिजिनल तौर पर हम जाट लैंड के तौर पर देख सकते हैं। बिरादरियाँ तो और भी बहुत हैं, लेकिन इस बिरादरी की वहाँ बहुतायात है। और यहाँ पर 5.5 लाख से भी ज़्यादा मत जो हैं, 6 लाख के आसपास वोटर यहाँ पर जाट हैं। कुल 16-17 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर इतना एक बिरादरी का होना नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। नुकसान तब होता है जब एक कोई बड़ी कास्ट डोमिनेट करती है, और कोई भी बड़ी कास्ट किसी भी क्षेत्र में डोमिनेट करेगी ही करेगी, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो, दलित हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो। तो जब कोई बड़ी कास्ट डोमिनेट करती है किसी एरिया में, तो उसके खिलाफ पोलराइजेशन होता है। यानी हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन नहीं, ये जैसे रोहतक का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर जाट यहाँ सर्वाधिक हैं तो जितनी भी बाकी बिरादरियां हैं वो जाटों के खिलाफ पोलराइज हो जाती है। अगर यहीं पर राजपूत होते, गुजर होते, मुस्लिम होते, ब्राह्मण होते, तो बाकी कास्ट उनके खिलाफ पोलराइज हो सकती थी। ऐसा देश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में और प्रदेशों में हमेशा देखा जाता रहा है। फिलहाल हम रोहतक की बात करते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा फिर से मैदान में हैं, पढ़े लिखे और बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाले नेता हैं। 2009-2014 में वो यहाँ से एमपी रहे हैं। 2019 का चुनाव वो अरविंद शर्मा से, जो बिल्कुल पहली बार रोहतक से चुनाव लड़ रहे थे, मात्र 7 से 8 हज़ार मतों 7,000 मतों से वो चुनाव हार गए थे। आरोप तो उस समय ये लगा था कि दीपेंद्र हुड्डा को जानबूझकर हरा दिया गया, उनके साथ चीटिंग हुई है। और उस समय माहौल वहाँ पर ये था कि जो जाट मतदाता थे या कांग्रेस का जो कैडर वोट था, उन्हें लगता था दीपेंद्र हुड्डा जीत तो जाएंगे ही, मतदाता उनका कम निकला और भाजपा का ज़्यादा निकला, जो जाट कम्युनिटी के और कांग्रेस के खिलाफ पोलराइज हो रहा था। तो उन्होंने दबाकर वोट किया और इनके लोग शिथिल हो गए, निष्क्रिय हो गए और ये 7,000 वोटों से हार गए, 7,000 वोट ओनली। अब चूंकि दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र हैं और खुद में भी उनका एक अपना राजनीतिक वजूद बन चुका है, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। किसान आंदोलन हो या बेरोजगार युवाओं का हरियाणा में आंदोलन हो, वो हमेशा उसकी अगुवाई करते रहे हैं और बहुत तरीके से वो राजनीति करते हैं, साफ सुथरी राजनीति करते हैं। तो अब 2019 की हार का बदला लेने के लिए दीपेंद्र हुड्डा फिर से रोहतक के चुनाव मैदान में आकर खड़े हो गए हैं। और यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जाट बहुतायात में है, तो अरविंद शर्मा पिछली बार यहाँ पर भाजपा के टिकट पर लड़े। तो अरविंद शर्मा को हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा नेता माना जाता है कि वो जहाँ से भी लड़ना चाहते हैं वहाँ से लड़ लेते हैं। 1-2 चुनाव को छोड़ दें तो वो लगातार चुनाव जीतते रहे। 1996 में वो सोनीपत से निर्दलीय एमपी का चुनाव जीत गए। उसके बाद वो करनाल से 2 बार एमपी रहे कांग्रेस के। इसके बाद 2014 में वो बसपा ज्वाइन कर गए। बसपा ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन वो यमुनानगर और जुलाना दोनों ही विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए और बसपा को भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर वोट नहीं पड़े।
तो ये एक 2014 के विधानसभा का अगर हम छोड़ देते हैं तो अरविंद शर्मा इस हरियाणा की राजनीति में जो ऐसे नेता हैं, अजेय रहे हैं, कभी हारते नहीं हैं एक दो चुनाव छोड़कर, उन नेताओं में अरविंद शर्मा की भी गिनती होती है। हरियाणा को देखकर ये माना जाता है कि यहाँ जाट जो लीडर होंगे वही एग्रेशन और निरंतर जीत की राजनीति करते हैं, लेकिन अरविंद शर्मा एक ऐसा नाम है जो निरंतर राजनीति भी कर रहे हैं और लगातार जीत भी रहे हैं। 2014 का बसपा वाला प्रयोग असफल होने के बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। 2019 में वो यहाँ से चुनाव लड़े और जैसा मैंने बताया 7000 मामूली अंतर से वो चुनाव जीत गए। अब फिर से एक बार यहाँ पर चुनावी मोहरे सज गए हैं, चुनावी बिसात बिछ गई है और दोनों शिविरों से, दोनों राजनीतिक शिविरों की सेनाएं तैयार हैं। 2-3 दिन बाद अभी चुनाव है, मतदान होना है और यहाँ रोहतक जो है बहुत हॉट सीट हो गई है। रोहतक में गर्मी इस कदर है, चुनावी गर्मी इस कदर है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पूरी जोर लगा दिया है। अरविंद शर्मा चूँकि भाजपा चाहती है, इसीलिए रोहतक में बड़े बड़े नेताओं की सभाएं करवाई जा रही हैं भाजपा की तरफ से। भाजपा चाहती है जाट बाहुल इस सीट पर उनके ब्राह्मण उम्मीदवार को दोबारा जीत मिलनी चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की जो हार हुई थी बहुत मामूली अंतर से, उसका घाव अभी भी कांग्रेसियों में और दीपेंद्र हुड्डा के समर्थकों में बदस्तूर है, बना हुआ है और वो जख्म अभी भी हरा है। रोहतक सीट से चौधरी रणवीर सिंह भी सांसद रहे हैं, जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर साहब थे। फिर उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे हैं, वो भी सांसद रहे हैं। 1989 में जनता दल से देवीलाल भी यहाँ से जीते हैं और पिछले 2014-2009 में 2 बार दीपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखते हैं तो ये सीट हुड्डा परिवार के प्रभाव वाली सीट रही है। अब तीसरी जो पीढ़ी है वो यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और तीसरा चुनाव हारने के बाद अब चौथे चुनाव में पिछले चुनाव की जो हार है उसके जख्म को भरने का वक्त आ गया है, ऐसा हुड्डा के समर्थक कहते हैं। दूसरी तरफ अरविंद शर्मा ने भी पूरा जोर लगा दिया है। जो जाटों के खिलाफ पोलराइजेशन हो सकता है और जो जाट मतों में सेंधमारी दूसरे भाजपा के जाट नेताओं के माध्यम से हो सकती है, वो भी उसमें जुट गए हैं। अरविंद शर्मा चूंकि 4 बार एमपी रह चुके हैं और बड़ा नाम है और अरविंद शर्मा जीतते ही जीतते हैं, तो उनके विजयी रथ को रोकने के लिए इस बार दीपेंद्र हुड्डा कौन सी युक्ति निकालेंगे, कौन सा फार्मूला हुड्डा के पास होगा और किसान आंदोलन और आरक्षण से नाराज जाट वर्ग इस बार भाजपा को क्या वोट देगा, तो ये तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह के सवाल वहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर रोहतक का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है।